अध्यक्ष हॉकी इंडिया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान, श्री भोलानाथ सिंह महासचिव हॉकी इंडिया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान। हम सब गौरवान्वित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने मध्य पाकर। मान्यवर, आपको हम बताना चाहते हैं कि आज एक नहीं बल्कि 4 प्रतिस्पर्धाओं का यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। एक प्रतिस्पर्धा आपके समक्ष यहाँ फर्स्ट हॉकी इंडिया जूनियर मेन इंटर जोन चैंपियनशिप है जो लखनऊ में हो रही है। दूसरी सब जूनियर विमेन जो नरवाना हरियाणा में हो रही है, और रांची झारखंड में हो रही जूनियर विमेन और सब जूनियर मेन, इन चारों प्रतियोगिताओं का आज आपके माध्यम से यहाँ पर इसका उद्घाटन संपन्न हो रहा है। और अब मैं इस कार्यक्रम के बारे में और इस टूर्नामेंट के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए डॉक्टर दिलीप तिर्की, अध्यक्ष हॉकी इंडिया को आमंत्रित करता हूं। कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें डॉक्टर दिलीप तिर्की। धन्यवाद। देवी और सज्जनों और समस्त खिलाड़ियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का फर्स्ट इंटर जोनल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप लखनऊ में हॉकी इंडिया परिवार को ओर से स्वागत करता हूं। सर, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना मूल्य समय निकालकर आज हमारे खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। आप हमेशा खेल और खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए सामने रहते हैं, आगे रहते हैं। मुझे याद है जब 2021 में टोक्यो ओलंपिक से हमारे पुरुष दल ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए, तब आपने हर एक खिलाड़ियों को 1 करोड़ प्रदान किया था, जबकि उत्तर प्रदेश से ललित उपाध्याय एक खिलाड़ी थे। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आप महिलाएं टीम बहुत सालों के बाद सेमीफाइनल पहुंचे थे। सेमीफाइनल टीम को भी आपने 50 लाख प्रदान किए हैं। इसलिए मैं हमारे हॉकी इंडिया की तरफ से, हमारे खेल प्रेमियों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, आप इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स के लिए, उत्तर प्रदेश हॉकी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आप यूपी में 15 सिंथेटिक टर्फ लगवाए हैं। आप 4 स्पोर्ट्स हॉस्टल हॉकी आप यहाँ में प्रतिष्ठा किए हुए हैं। सर, आप यूपी में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज बनवाए हैं। सर, आपका काम करने का तरीका, काम जिस हिसाब से करवाते हैं सर, हमारे लिए सराहनीय है। सर, आप सबको, आपको हमारे हॉकी इंडिया की ओर से धन्यवाद। साथ ही साथ आज मंच में उपस्थित हैं हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी। आपको भी आज के उद्घाटन समारोह में स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हैं हमारे उद्घाटन समारोह में खेल विभाग के डायरेक्टर आरपी सिंह जी, श्री भोलानाथ सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल हॉकी इंडिया, श्री
शेखर मनोहर जी ट्रेजरर, कमांडर आर.के. श्रीवास्तव जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, श्री रजनीश मिश्रा इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, श्री सादरा सिंह इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, श्री ए.बी. सुबैया इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ओलंपियंस अर्जुवाडी, और मेरे सामने खड़े हुए डिफरेंट स्टेट से आए हुए खिलाड़ीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया, हॉकी फैंस, सभी को आज का फर्स्ट इंटर जोनल नेशनल चैंपियनशिप में मैं स्वागत करता हूं। अंत में पुनः मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी काइंडली कर आए हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देते हुए सबको मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप तिर्की। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार न केवल खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दे रही है मित्रों, बल्कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के ललित उपाध्याय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं अपने हाथों से यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी पद का नियुक्ति पत्र सौंपा था मित्रों। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आज पद्म श्री मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक स्टेडियम विजेंद्र खंड गोमती नगर में आयोजित होने वाले हॉकी इंडिया इंटर जोन नेशनल चैंपियन 2024 के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जिनका खिलाड़ियों के प्रति हर समय स्नेह और खिलाड़ियों के लिए इतना संवेदनशील रहते हैं कि जो भी आवश्यकताएं होती है उसको पूर्ति करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे खेल निदेशक आदरणीय डॉक्टर आर.पी. सिंह जी और अध्यक्ष हॉकी इंडिया आदरणीय डॉक्टर दिलीप तिर्की जी, हॉकी इंडिया के महासचिव आदरणीय भोलानाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष श्री शेखर जी मनोहर जी और मंच पर उपस्थित कमांडर आर.के. श्रीवास्तव जी जो हॉकी इंडिया टीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी आदरणीय श्री रजनीश मिश्रा जी, आदरणीय सरदार सिंह जी ओलंपियन, आदरणीय ए.बी. सुबैया जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे खेल जगत से प्रेम रखने वाले ऐसे सभी खेल प्रेमीगण, मंच पर उपस्थित यहाँ सभी सम्मानित अतिथिगण और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए सभी हमारे चारों जोनों के सभी खिलाड़ी साथी, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि जो आज खिलाड़ियों के लिए इतने व्यस्ततम समय के बाद भी यहाँ उनका उत्साहवर्धन के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं उनका हृदय की गहराई से और पूरे विभाग की ओर से उनका बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित हॉकी टीम के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की जी, महासचिव आदरणीय भोलानाथ सिंह जी और उनकी पूरी टीम का भी मैं इस उत्तर प्रदेश की राजधानी में उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी हैं, मैं उत्तर प्रदेश की इस धरती पर सभी खिलाड़ियों का देश भर से जो हमारे आए हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से इस बात को बताना चाहता हूँ और मैं विशेषकर जो है हॉकी इंडिया टीम के जो अध्यक्ष है उनको इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज इस स्टेडियम में आज यहाँ हम लोग हॉकी का इंडिया टीम का ये आयोजन हो रहा है, ये भी हॉकी के खिलाड़ी थे, पद्मश्री थे, उनके नाम से ये जो है स्टेडियम बना है, शहीद मोहम्मद शहीद सिंथेटिक स्टेडियम के नाम से है। और हमारे जो दूसरे हॉकी के खिलाड़ी थे बाबू केडी बाबू,
उनके नाम से भी एक स्टेडियम बना है। और जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उनके नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मेजर ध्यानचंद के नाम से मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। जो हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं उनका उत्तर प्रदेश में सम्मान भी हो रहा है और उनको खेल में बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा है कि जिले स्तर पर ये आयोजन हो, लीग आयोजन हो, हॉकी के खेल की लीग आयोजन हो, जिससे हमारी प्रतिभाएं निकलकर सामने आवे। निश्चित रूप से हमारा विभाग इस पर काम करके हॉकी के खिलाड़ियों को निकालने का प्रयास करेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय की गहराई से विभाग की ओर से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष जी का, महासचिव जी का भी बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मित्रों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रदेश को सर्वोत्कृष्ट प्रदेश बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, अहरनिश प्रयास कर रहे हैं और इसी थीम पर प्रस्तुत है सेंट जोसेफ कॉलेज के 56 बच्चों द्वारा दी जाने वाली एक सांस्कृतिक प्रस्तुति, जिसका विषय है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत की शान उत्तर प्रदेश। इस विद्यालय के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में 56 बच्चे अब आ रहे हैं। कृपया सांस्कृतिक प्रस्तुति दें सेंट जोसेफ कॉलेज के बच्चे। बिजली उद्योग सड़क उत्तम महिलाओं को भी हक समान है। युवा शक्ति की प्रतिभा का अपनी यूपी में समावेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत की शान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश
प्रस्तुति के बाद मित्रों हम बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को मत कर उन्हें 6 टीमों में बांटकर अपना उत्कृष्ट देने को तत्पर प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर मेंस इंटर जोन नेशनल चैंपियनशिप के लिए 7 सितंबर तक यहां लखनऊ में हॉकी का बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। और हॉकी इंडिया की इस प्रकार की कार्रवाई वास्तव में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य से स्वर्ण की ओर ले जाने का प्रयास है। और इस प्रयास में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का पूरा मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। कृपया अपने आशीर्वाद वचन के लिए पधारें। तालियों के साथ खिलाड़ी स्वागत करें जो सामने स्टैंड्स में बैठे हैं मुख्यमंत्री महोदय का। हॉकी इंडिया जूनियर मेंस इंटर जोन नेशनल चैंपियनशिप 2024 के आज के इस उद्घाटन सत्र में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, खेल निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर आरपी सिंह जी, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप टिक्की जी, महासचिव श्री भोलानाथ सिंह जी, हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष श्री शेखर जी मनोहर जी, एसक्यूटिव डायरेक्टर कमांडर आर के श्रीवास्तव जी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री राजेश मिश्र जी, ओलंपियन श्री सरदार सिंह जी, ओलंपियन श्री एबी सुबैया जी, आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हॉकी इंडिया से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए इस जूनियर लीग हॉकी चैंपियनशिप के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हॉकी इंडिया को पहली बार इस जूनियर मेन इंटर जोन चैंपियनशिप के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए देश भर से आए हुए सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि हॉकी हमारा एक राष्ट्रीय खेल है और दुनिया के अंदर भारत ने हॉकी के माध्यम से अपनी खेल प्रतिभा का लोहा सदैव मनवाया है। हॉकी एक बार फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर रहा है। उस गौरवशाली क्षण को फिर से अनुभूति कराने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। उन स्थितियों में इन जूनियर हॉकी खिलाड़ियों का यह लीग हमें भावी इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए, ओलंपिक के लिए, एशियाड के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए
नई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच भी प्रदान कर रहा है। मुझे जो बताया गया कि 6 टीमें 4 क्षेत्र की और 2 साई की ओर से एक सप्ताह तक 100 से अधिक मैच यहां पर खेलेंगे। स्वाभाविक रूप से एक नया अवसर है, एक नया अनुभव है हॉकी के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि कभी कभी लगता है राष्ट्रीय खेल अपने ही घर में उपेक्षित हो जाएगा, लेकिन अब उपेक्षा नहीं बल्कि एक नए जोश खरोश के साथ इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जहां पर एक फर्स्ट हॉकी इंडिया जूनियर मेन इंटर जोन चैंपियनशिप आयोजित हो रहा है, इस उत्तर प्रदेश ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम हर भारतवासी की जबान पर है। केडी सिंह बाबू इसी उत्तर प्रदेश की देन है। पद्मश्री मोहम्मद साहिब इसी उत्तर प्रदेश की देन है। रविंद्र पाल उत्तर प्रदेश की देन है। सैयद अली इसी उत्तर प्रदेश की देन है। और डॉक्टर आरपी सिंह यह भी उत्तर प्रदेश की देन है। सुजीत कुमार, श्री रजनीश मिश्र, मोहम्मद शाकिल, देवेश चौहान, एनपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, ये सब उत्तर प्रदेश से निकले हुए हॉकी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की टीम को नेतृत्व दिया है, उसका हिस्सा बनकर के भारत को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही सुश्री प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, सुश्री मंजू बिष्ट, सुश्री पुष्पा श्रीवास्तव, सुश्री रजनी जोशी, सुश्री वंदना कटारिया, सुश्री विश्वा कुमारी आर्या, सभी के खिलाड़ी भी इस प्रदेश ने दिए हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग इन सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देने की जो प्रक्रिया हमारी बन रही है, तो अभी हाल ही में आपने पेरिस ओलंपिक को देखा है। हॉकी टीम इंडिया एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने जा रही है। मेडल लगातार दोनों ओलंपिक में भारतीय टीम ने प्राप्त किए हैं और पिछली बार भारतीय टीम के उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी ललित उपाध्याय थे। इस बार ललित उपाध्याय के साथ ही राजकुमार पाल भी हॉकी इंडिया के टीम के हिस्से थे, जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। और पदक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही हम लोगों ने घोषणा की है कि श्री ललित उपाध्याय को गत वर्ष हम लोगों ने डिप्टी एसपी के पद उत्तर प्रदेश पुलिस में दिया है, और इस वर्ष हमने कहा है कि राजकुमार पाल को भी डिप्टी एसपी का पद हम उपलब्ध कराएंगे। बहनों और भाइयों, खेल और खिलाड़ियों के लिए विगत 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं। खेलो इंडिया खेलों से चला हुई ये शुरुआत फिट इंडिया मूवमेंट पर, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, और हर जनपद में साई के सेंटर के माध्यम से भी आज हम देख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से खेल के प्रति लोगों के मन में पहले जो एक नकारात्मक भाव था, आज एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ा रही है। और इस सकारात्मक पहल को बढ़ाने के लिए निजी खेल अकादमियों की बड़ी भूमिका होती है। सरकार की उसमें सहभागिता उसको कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ा सकती है। आम नौजवान की और अभिभावक के मन में खेल के प्रति सकारात्मक भाव पैदा हो, इसी के लिए सरकार ने तय किया
कि हम अपनी खेल पॉलिसी बनाएंगे। खेल पॉलिसी में ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी पदक जीतेगा, उन खिलाड़ियों को हम सीधी भर्ती के माध्यम से अपनी सरकारी सेवा में स्थान देंगे। उन्हें खेल यानी उस खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे, खेलों को एडॉप्ट करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश शासन की अलग अलग सेवाओं में नौकरी दे चुके हैं, उनका समायोजन कर चुके हैं। वे खिलाड़ी आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, उन क्षेत्रों में देख रहे हैं, और न केवल इन खेलों में अपना स्थान बनाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी के लिए, बल्कि प्रदेश सरकार अपनी ओर से भी उनके लिए अच्छा प्राइज लेकर के आती है, उन्हें सम्मानित करने का कार्य करती है। आज के इस अवसर पर इस समय खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा समय है। एक मैं दुर्लभ संयोग मानता हूं कि आज से लेकर 7 सितंबर तक जूनियर हॉकी लीग के कार्यक्रम पहली बार होने जा रहे हैं, और वह भी उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। और इसी दौरान यूपी लीग क्रिकेट का भी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। कल यहां पर एक और मैच केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होने जा रहा है, और वह भारत की फुटबॉल की 2 प्रतिष्ठित टीमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच में होने जा रहा है। यानी खेल के प्रति यह एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण अवश्य हमारे युवाओं को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा, एक नई सकारात्मक दृष्टि प्रदान करेगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम लोग हर गांव में खेल का मैदान बनाएंगे। इसमें तेजी के साथ कार्य चल रहे हैं, तेजी के साथ हजारों गांवों में खेल के मैदान बन चुके हैं। हमने तय किया है कि हमारे पास 825 विकास खंड है। इन 825 विकास खंड में हम लोग मिनी स्टेडियम बनाएंगे, और हर जनपद में एक खेल स्टेडियम बनाएंगे, जहां पर अलग अलग खेलों को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम को हम तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने अब तक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को प्रदेश में 65,000 से अधिक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं। मेरा विश्वास है कि प्रदेश सरकार में जो कुछ भी ये चल रहा है खेल नीति के अंतर्गत, निजी खेल अकादमी को भी अब हम सरकार की तरफ से सहयोग कर रहे हैं। श्री ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल गाजीपुर की जिस अकादमी से निकले हो, एक निजी अकादमी है, उस अकादमी को भी हमने गत वर्ष प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए देकर के वहां के स्टेडियम और वहां के अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए मदद की है। हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़कर के कार्य करेंगे। आज सभी जूनियर हॉकी के खिलाड़ी देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं। मुझे आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप देश के लिए, हॉकी के लिए जितना अच्छा करेंगे, आपको सरकार के स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर उतना अच्छा प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। कहीं भी कोई नकारात्मक भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हम अपने देश के लिए खेलेंगे, हॉकी के लिए खेलेंगे, हॉकी को फिर से उसका गौरव दिलाएंगे, और इसी गौरव को दिलाने के लिए हम राज्य का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वह भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बन रही है। केडी सिंह बाबू के भी जो उनका पैतृक आवास था, उस पैतृक आवास को राज्य सरकार ने नीलाम होने से बचाया, और उस पर केडी सिंह बाबू की स्मारक बनाने की, भव्य म्यूजियम बनाने की तैयारी हमारी चल रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपका यह प्रवास आपके लिए और आपके हॉकी कैरियर के लिए शुभ हो। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं दे रहा हूं, और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी सुविधा के लिए सरकार हर संभव मदद आपको करेगी। उत्तर प्रदेश का खेल विभाग हर प्रकार का सहयोग आपको करेगा।
आपके इस पूरे हॉकी जूनियर हॉकी लीग के इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए। और अब मैं धन्यवाद संबोधन के लिए महासचिव हॉकी इंडिया श्री भोलानाथ सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। नॉर्थ जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन की टीमों से मुख्यमंत्री महोदय परिचय प्राप्त करेंगे। तालियों के साथ स्वागत करें। स्टेडियम के अंदर उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमी और विकास प्रेमी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। प्रदेश के साथ मुख्यमंत्री महोदय परिचय प्राप्त करेंगे इन टीमों के साथ। और आज नॉर्थ जोन और साई बल के बीच आज का मुकाबला होगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय बढ़ रहे हैं ईस्ट जोन की टीम की तरफ। ईस्ट जोन, उसके बाद साई शक्ति, साई बल, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन के खिलाड़ियों के साथ परिचय प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अद्भुत क्षण है। लखनऊ के सुंदर स्टेडियम में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की टीम को कांसे से सोने की ओर ले जाने के लिए खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री महोदय के कुशल मार्गदर्शन और निर्देशन में इसी क्रम में फर्स्ट हॉकी इंडिया जूनियर मेंस इंटर जोन चैंपियनशिप, उसका पहला दिन और स्वयं इन खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर वो उत्तर प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं रोशन, तो न केवल प्रदेश सरकार उन पर पैसों की बरसात करेगी, बल्कि उनका गरिमापूर्ण रूप से सेवा योजन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में लगातार आसमान की ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। और ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विजन के अनुसार आगे बढ़ रहा है। परिचय का क्रम लगभग समाप्त होता हुआ, उसके पश्चात राष्ट्रगान होगा और फिर आज की खिलाड़ी टीमें नॉर्थ जोन और साई बल के बीच ये मुकाबला शुरू होगा, जिसे देखने के लिए हम सब न सिर्फ स्टेडियम में बल्कि पीछे
घरों की बालकनी में मैं देख पा रहा हूं दर्शक यहां इकट्ठा है। कृपया राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद, उनका हौसला बढ़ाने के बाद स्टेडियम से बाहर आ रहे हैं। हम सब धन्य हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी गौरवान्वित ऐसे मुख्यमंत्री महोदय के संरक्षण में उत्तर प्रदेश निरंतर धन्यवाद ज्ञापन 2 मिनट का बस धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं भोलानाथ सिंह जी, महासचिव हॉकी इंडिया। ये प्रथम इंटर जोनल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन, आज इसकी शुरुआत भगवान प्रभु श्री राम की धरती, भगवान श्री कृष्ण की धरती से और परम पूजादरणीय महाराज जी के द्वारा आज इसका उद्घाटन हुआ है। महाराज जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहता हूं। और हॉकी इंडिया ये आज महसूस कर रहा है कि जो एक ग्रास रूट प्रोग्राम हम लोग जो अवरवार से जो शुरू किए हैं, ये बहुत सफलतापूर्वक हॉकी के विकास के लिए, भारत में हॉकी के खिलाड़ी के लिए आने वाले समय में बहुत ही सफल रहेगा। क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई है प्रभु श्री राम की धरती से हुई है और महाराज जी के द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।